मैं पाकिस्तान के रिज़र्व 100 अरब डॉलर करूँगा। तो ये किसका दावा है, इस पर बात करेंगे। इमरान खान को भुट्टो की तरह फांसी पर लटकाने का प्लान बन गया है, लेकिन ये प्लान फ्लॉप होगा। लेकिन किस तरह, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब गुज़िश्ता रात जेल से रिहा हुए। उन्होंने जेल से रिहाई के बाद कहा कि मैं इमरान खान से मुलाकात करूंगा, उसके बाद मैं लोगों को बताऊंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। लेकिन जिस तरह के मामूल के मुताबिक होता है कि लोग जेल से रिहा होते ही सीधा प्रेस क्लब में जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूँ। 9 मई के वाक़यात की हम भी मज़म्मत करते हैं और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़म्मत करके अपनी जान छुड़वाकर तमाम अपने केस ख़त्म करवाकर गद्दारी के, आइन तोड़ने के, हमला करने के, कत्ल करने के, करप्शन करने के तमाम केस माफ़ करवाकर बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, गुनाहों से पाक हो जाते हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ इस तरह नहीं हुआ। ना उनके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई पुलिस की गाड़ी आई किसी और केस में उनको गिरफ्तार करने के लिए। खबरें ये भी मिल रही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब अडयाला जेल में नहीं थे, वो किसी महल में रहे। महल उनके लिए जेल बनाया हुआ था और वहाँ पर वो कैदियों की तरह नहीं रहे। वहाँ पर वो कोई, मेरा ख्याल है कि वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से रहे थे। जिस तरह दूसरे लोग कैदियों की तरह जेलों में हैं, जिस तरह के ये औरतें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या जिस तरह के दूसरे लोग जेलों में रहे, इस तरह की जेल में उनको नहीं रखा गया। इवन के इमरान खान भी जिस जेल में रहे उस तरह की भी जेल नहीं थी शाह महमूद कुरैशी साहब की। बहुत बड़ा कोई खूबसूरत महल था। अडयाला जेल में जब भी कोई मुलाकात होती थी तो उनको लाया जाता था अडयाला जेल में मुलाकात करने के लिए, फिर वहाँ से वापस ले जाया जाता था उसी बड़े घर के अंदर। तो शाह महमूद साहब की प्लानिंग मेरा ख्याल है कि समझ आ गई है। शाह महमूद साहब डट जाने का एक कोई बहाना कर रहे हैं, क्योंकि रात ही शाह महमूद साहब की ज़मानत होना और गिरफ्तारी ना होना और ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और आज इमरान खान की पेशी नैब के अंदर, और ख़बरें ये भी मिल रही हैं कि इमरान खान को या तो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा नैब के किसी केस में, या किसी और केस में इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा। तो इमरान खान साहब वाज़ह तौर पर ये बता चुके हैं कि अगर मैं गिरफ़्तार हुआ तो पार्टी को हैंडल करेंगे शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक। लेकिन परवेज़ खटक साहब तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, अपने गुनाह माफ़ करवा चुके हैं, अपने सारे केस ख़त्म करवा चुके हैं, यानी पीटीआई छोड़ चुके हैं। तो अब बच गए शाह महमूद कुरैशी साहब। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का गिरफ़्तार ना होना, तो हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के टांके फिट हो गए हों, कोई कनेक्शन जुड़ गए हों, कोई तार जो डायरेक्ट पावर लेती है किसी बड़े सर्किट से, वहाँ से हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का की जो मीटर की तारें हैं वो वहाँ से एक आध तार आ रही हो, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब को एनर्जी दे रही है, पावर दे रही है। और शाह महमूद साहब एक, मतलब कि एक कठपुतली की तरह आने वाले दिनों में, अगर इमरान खान साहब जेल में होते हैं या नाअहल होते हैं, तो कठपुतली की तरह काम करें। तो इन चीज़ों पर भी शक बहुत तेज़ी से जाता है। इमरान खान को भुट्टो की तरह एक कत्ल में फंसाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इन्होंने कहा कि जिस तरह भुट्टो को एक कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी दे दी गई थी, उसी तरह का इन्होंने एक प्लान बनाया है। एक अब्दुल रज़ाक नामी वकील साहब कत्ल हुए हैं और उनका ये कत्ल इमरान खान पर डाल रहे हैं, क्योंकि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मुकदमे के वकील थे। तो इनको अभी भी ये पता नहीं है कि जनाब वो 1970 की दहाई थी, ये 2023 है। 1970 और 2023 में आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना फ़र्क है। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, हर बंदा कंट्रोल में था। बड़ी बात कि आवाम की आंखों पर पट्टी थी, आवाम कंट्रोल में थी। लेकिन ना तो अब आवाम कंट्रोल में है और ना ही पूरे लोग ठीक तरह से मैनेज हुए हैं, और ना ही सोशल मीडिया मैनेज हुआ है। तो आपका ये मंसूबा जो कि कल अता तारड़ साहब
बड़ा चीख कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ये कत्ल इमरान खान ने करवाया है। तो अता तारड़ साहब, बारी आपकी भी आनी है। जरदारी साहब ने जो आपका हाल करना है ना, ज़रा सब्र कर लें आप कुछ दिन। तो रही बात इमरान खान को कत्ल के मंसूबे में फंसाने की, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। अगली खबर ये है कि जी मैं पाकिस्तान के रिज़र्व 100 अरब डॉलर तक ले जाऊंगा। तो ये किसने शोशा छोड़ा है? तो जनाब ये शोशा छोड़ा है जरदारी साहब ने। उनका कहना है कि मैं मुल्क के रिज़र्व 100 अरब तक ले जाऊंगा। मेरे पास ही सिर्फ एक गिद्दड़ सिंगी है, मेरे पास ही एक सिर्फ इस चीज़ का बटन समझ लें कि मेरे पास ही वो बटन है। तो अब ये समझ नहीं आ रही, उन्होंने 100 अरब डॉलर मुल्क के रिज़र्व की बात की है कि मैं 100 अरब डॉलर तक ले जाऊंगा, या अपने ज़ाती रिज़र्व की बात की है कि मैं अपने ज़ाती रिज़र्व 100 अरब डॉलर तक ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब जरदारी चाहेगा। दूसरी तरफ नून लीग के रहनुमा अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करवाने की बात कर रहे हैं। एक नवंबर में कह रहा है, एक अक्टूबर में कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि जब चाहेंगे हम फिर इलेक्शन होंगे, किसी के कहने पर नहीं होंगे। मतलब इससे साफ जाहिर हो गया है कि नून लीग और पीपल पार्टी में फड्डा पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। जरदारी साहब की बातों से यही जाहिर होता है कि जो डील की बातें हम सुन रहे थे, वो डील असल नून लीग, नवाज शरीफ या मरियम नवाज से नहीं हुई, वो असल डील जरदारी साहब से लगता है हुई है। इसलिए जरदारी साहब कहते हैं कि इलेक्शन जब हम चाहेंगे तब होंगे। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब यूं ही नहीं कर रहे। तो जरदारी साहब की इस गुफ्तगू से जाहिर होता है कि जरदारी साहब को बड़ी ऑफ़र दी गई है, या जरदारी साहब ने किसी को बड़ी ऑफ़र दी हुई है, इसलिए ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।